नमस्कार साथियों। बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया स्कीम यानी कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में आवेदन करते समय बहुत सारे कैंडिडेट को इसमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पा रहा है और उनका पेमेंट प्रोसेस में नहीं जा पा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारा समस्या का हल बताने वाला हूँ। इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, कैसे अप्लाई होगा, मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। इसमें जो कुछ भी दिक्कत आ रहा है, जैसे कि किसी किसी का नाम ही गलत बता रहा है, किसी का क्या बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ ही गलत बता रहा है, किसी का फादर्स नेम गलती बता रहा है, किसी का एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं हो रहा है, तो किसी का आधार वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी समस्याओं के पीछे का क्या सॉल्यूशन है, मैं आज की वीडियो में आपको लेके आया हूं। तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल पर जुड़ने के लिए, चैनल से बने रहने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आपको सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले दे सके और आपके परेशानी का हल सबसे पहले आपको दे सके। तो ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो आपका डाउट क्लियर करूंगा वो देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस निकाला गया था। इसमें आप पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं, सारा डाउट आपको इसके अंतर्गत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालय एवं तकनीकी संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुश्त 50,000 रुपए मात्र दिए जाने हेतु पोर्टल medhasoft.bihar.government इस वेबसाइट पर आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2025 तक निर्धारित है। इस योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को दे होगा जो निम्नलिखित शर्त पूरा करती है। तो कौन कौन से योग्यताएं मांगे गए हैं, कौन कौन इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, मैं आपको एक एक करके सारा पॉइंट बताऊंगा जो कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है, बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। यानी कि जो भी छात्रा है वो बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए और आपके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए इसे प्रूफ करने के लिए। दूसरा है, राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालय या फिर तकनीकी संस्थानों से स्नातक या स्नातक समक्ष उत्तीर्ण की तिथि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 दिसंबर 2024 के बीच ही होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा है कि लाभुक का खाता बिहार राज्य में अवस्थित राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के किसी शाखा में होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जो आपका बैंक का खाता है वो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर मान्यता प्राप्त निजी या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर आपका खाता होना चाहिए। चौथा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि पात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार बैंक खाता से सीधे यानी कि डीबीटी के लिए सीडेड नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें। आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग अलग चीजें हैं। जिनका भी बैंक खाता आधार के साथ सीडेड नहीं होगा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। इन बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या आधार कार्ड खाता में लिंक और सीडेड एक ही होता है, तो नहीं, जिनका भी बैंक खाता आधार के साथ सीडेड नहीं होगा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे यह भी बताया गया है आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग अलग चीज होते हैं, आपको आधार सीडिंग कराना पड़ेगा बैंक जाके। पांचवा पॉइंट है कि यदि पात्र लाभुक दिनांक 5 सितंबर 2025 तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो यह समझा जाएगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं तथा दिनांक 5 सितंबर 2025 के पश्चात उन्हें अलग से मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वेबसाइट है वो वेबसाइट काम करना बंद हो गया है। तो क्या ये 5 सितंबर का डेट इतना ही रहेगा या फिर बढ़ाया जाएगा? लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद इस विषय पे बात करेंगे। योजना से संबंधित विस्तृत निर्देश विभागीय वेबसाइट educationbihar.government.in पर देखा जा सकता है। तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नंबर इतना पर आपको इन दोनों मोबाइल नंबर पर संपर्क करना है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, ग्रेजुएशन 50,000 की जो स्कॉलरशिप मिल रही है इसमें क्या अपडेट आया है, जो संशोधित किए गए हैं नियम बदलाव मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला चीज़ है, मेधासॉफ्ट पोर्टल पर तकनीकी कार्य चल रहा है, यानी कि अभी मेंटेनेंस में है। जो मेधासॉफ्ट की वेबसाइट है जहां पे आप 50,000 स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं वो अभी अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, यानी कि तकनीकी कार्य चल रहा है। उसके बाद फिलहाल वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद है। आप लोग वहाँ पे एप्लीकेशन यानी कि आवेदन
आवेदन करने का कोशिश कर रहे हैं तो आपका आवेदन स्वीकृत नहीं हो रहा है, क्योंकि कारण क्या है कि फिलहाल वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद है। ये जो नोटिफिकेशन है ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत दिया गया है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसलिए अभी किसी भी प्रकार का ऑनलाइन आवेदन या प्रक्रिया नहीं हो पा रहा है। अगर आपका प्रक्रिया सक्सेसफुल हो गया है, आपको रिसीविंग मिल गया है तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो आपको दोबारा से इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा बात देखें तो सभी छात्राओं से निवेदन है कि कृपया धैर्य बनाए रखें। आपको घबराना नहीं है, आपका स्कॉलरशिप कहीं नहीं जाएगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन आपको अभी घबराने का जरूरत नहीं है, आपको धैर्य बना के रखना है। दूसरी चीज, उम्मीद है कि कल तक वेबसाइट पूरी तरीके से सही हो जाएगी। आज जो वेबसाइट कल तक परसों तक खराब था, वो उम्मीद किया जा रहा है कि कल तक वेबसाइट को सही तरीके से सही किया जा सके। उसके बाद आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है कि जब तक वेबसाइट मेंटेनेंस में है, सर्वर डाउन है, तब तक आपको इंतज़ार करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 100% अंतिम तिथि यानी कि जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये खुद यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया जा रहा है, कॉलेज के द्वारा बताया जा रहा है कि जो आपकी लास्ट डेट है उसको बढ़ाया जाएगा, इसलिए आपको घबराने का इसके अंतर्गत ज़रूरी नहीं है। मैं इस नोटिफिकेशन को एक बार और बता देना चाहता हूं, जो कि स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन 50,000 स्कॉलरशिप 2025 का अपडेट है, जो कि ग्रेजुएशन 50,000 स्कॉलरशिप 2025 का अपडेट है। सबसे पहला चीज़ कि मेधासॉफ्ट पोर्टल पर तकनीकी कार्य चल रहा है, यानी कि जो वेबसाइट है वो अभी अंडर मेंटेनेंस में है। उसके बाद फिलहाल वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद है। आप आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन स्वीकृत नहीं होगा, फेल्ड हो जाएगा। इसलिए अभी किसी भी प्रकार का ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं हो पा रहा है, आपको धैर्य बना के रखना है। सभी छात्राओं से निवेदन है कि कृपया धैर्य बनाए रखें, आपका आवेदन स्वीकृत किया जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। उम्मीद है कि कल तक वेबसाइट पूरी तरीके से सही हो जाएगी, उसके बाद आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 100% अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो इस वेबसाइट पे आप जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखा है, आप कुछ भी डालेंगे और प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको हमेशा गलत बताएगा या फिर फेल्ड हो जाएगा या सर्वर डाउन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, धैर्य बनाए रखना है, आपको समय पे समय चेक करते रहना है, लेकिन घबराना नहीं है। अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप समस्या हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई इंस्टेंटली करूँगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने इस मेधासॉफ्ट से रिलेटेड सारा जानकारी को क्लियर कर दिया है इस एक वीडियो में। अगर कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।